बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन किराम, एक सफ़र शुरू हुआ था कि सैफर है ही नहीं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं और आज इस सफ़र का इख्तिताम हो गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा के बारे में इमरान खान को पहले पता था, इमरान खान के वोकलों को भी पता था और इमरान खान की बहनों को भी पता था। वो तो ये समझे हुए थे कि शायद ये इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा दे दें या इमरान खान को तख्तेदार की सज़ा सुना दें। वो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर थे और इमरान खान अदालत के अंदर बैठ के बड़े आराम से मुस्कुराते थे और ये कहते थे कि ये मैच फिक्स है, मैंने इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। आते थे, अपनी हाजिरी लगवाते थे और वापस चले जाते थे। और आज जब सजा सुनाई तो इमरान खान मुस्कुरा दिए। जब जज साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब, आपसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, साइफर कहाँ पे है, तो इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि साइफर कहाँ पे है। जो साइफर की कॉपी थी उसके बाद जज साहब ने कहा कि मैं आपको और शाह महमूद कुरैशी को दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। इसके बाद इमरान खान अपनी जगह पर बैठे मुस्कुराते रहे और इमरान खान ने अपनी कौम के नाम एक पैगाम जारी किया है कि इमरान खान ने कहा कि मैं पूरी कौम से कहता हूँ कि 8 फरवरी को बाहर निकलो और वोट दो। किसी तरफ इधर उधर नहीं देखना, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। आप लोगों ने सिर्फ 8 फरवरी को निकलना है और निकल कर वोट देना है। आपका वोट इस मुल्क की तकदीर को, इस मुल्क की किस्मत को बदल सकता है। ये आपके हाथ में है, आपने निकलना है। और 12 करोड़ बंदा पाकिस्तान का जिसका वोट रजिस्टर्ड है और 12 करोड़ में से 8 करोड़ भी निकल आया या 10 करोड़ निकल आया तो इस मुल्क की तकदीर और इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। इमरान खान ने 342 के बयान में जो अहम बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान ने कहा कि जिस वक्त मैं रूस गया, रूस जाने से पहले मैंने जनरल बाजवा के साथ मुलाकात की और जनरल रिटायर्ड बाजवा का कहना था कि रूस जाना चाहिए। जब रूस जाकर मैं वापस आया तो वापस आकर मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक साइफर आया हुआ और वो साइफर ना मेरे लिए था ना शाह महमूद कुरैशी के लिए था, बल्कि वो साइफर किसी और के लिए था। इमरान खान ने कहा कि जब मैंने वो साइफर पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि आखिर किसी की ऐसे जुर्रत कैसे हो सकती है, हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी को ये कहे कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। अगर इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया तो आपको नतायज भुगतना होंगे और अगर हुकूमत गिरा दी जाती है तो फिर आपकी सारी सजाएं माफ कर दी जाएंगी, आपको माफ कर दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद जलसे में जो मैंने एक लेटर लहराया था वो कॉपी थी, वो साइफर नहीं था। मजीद इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लूक की जानिब से साइफर जनरल बाजवा के नाम आया था क्योंकि जनरल बाजवा के पास हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। सिंध हाउस में बोलियां लगी, एक एक MNA की कीमत 20 करोड़ फिक्स की गई, हुकूमत गिराई गई। मैं अवाम के अंदर गया और अवाम का रद्द अमल तारीखी रद्द अमल था। इमरान खान के वकील जो है सुलेमान सफदर, उन्होंने कहा कि जज ने इमरान खान से पूछा कि साइफर कहाँ पे है, तो इमरान खान ने कहा कि साइफर को संभाल कर रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। जिसके बाद फिर इमरान खान को सजा सुनाई गई और इमरान खान की बहन ने कहा, उन्होंने कहा कि 2 बंदे हैं जिनके खौफ की वजह से ये सजा सुनाई गई है क्योंकि इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैं 2 बंदों को बुलाऊंगा। एक पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ है जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और दूसरे डोनाल्ड लू। उनकी बहन ने कहा कि इस वजह से ये जल्दी जल्दी ट्रायल करके इमरान खान को सजा सुनाई गई है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्या ये सजा बरकरार रह सकती है या नहीं रह सकती। वो कहते हैं ना कि भाई मोटे मार्कर से लिख कर ले लो, ये सजा किसी भी सूरत बरकरार नहीं रह सकती। बिल्कुल उसी तरह ये फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा जैसे जज हुमायूं दिलावर का गया था। लेकिन जज हुमायूं दिलावर तारीख में एक साइड पर अपना नाम लिखवा गए हैं। बिल्कुल इसी तरह जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं वो भी तारीख में अपना नाम लिखवा गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने इमरान खान को सजा दी है। और इस केस में सजा दिया जिस साइफर के बारे में ये कहा जाता था कि जी ये इमरान खान झूठ बोल रहा है, कोई साइफर है ही नहीं, ये इमरान खान ने खुद अपने वजीर खारजा को कह के बाहर से किसी से लिखवाया है। साइफर के मामले में इमरान खान सच्चा है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब का बयान है। और आज कुदरत का निजाम देखें कि आज इमरान खान को कुदरत ने सच्चा साबित कर दिया कि साइफर दर हकीकत बिल्कुल था और आया था। शुएब शाहीन ने सलीम सहाफी से एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, जी सलीम सहाफी साहब आप मेरे दोस्त हैं, आप कहा करते थे अगर साइफर सच्चा हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, तो सहाफत छोड़ के फिर आजकल आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद आपको महकमा ज़राअत के अंदर कोई नौकरी मिल गई है। उन्होंने कहा जी वो महकमा आपके लिए अच्छा है, आपको सूट भी करता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान ने लहराया ये साइफर नहीं है नहीं है नहीं है, मैं अपनी सहाफत छोड़ दूंगा, तो आज उनको सहाफत छोड़ देनी चाहिए। जावेद हाशमी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ आज का अदालती फैसला इंतखाबात के मौजूदा हालात में इस वक्त आना मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ साजिश है और अवाम के वोट के हक पर डाका मारने के मुतरादिफ है। मैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ फैसले की सख्त अल्फाज में मुज़ाहमत करता हूँ। कोई बंदा भी इस फैसले को डिफाइन नहीं कर रहा है कि भाई ये फैसला ठीक है, क्योंकि जो
बंदा भी ये कहेगा कि ये फैसला ठीक है, वो खुद ही एक किस्म की मुहर लगाएगा कि भाई साइफर था। और मैं एक बात और आपको बता दूं, पता नहीं आने वाला वक्त कैसा है, क्या होगा, लेकिन आप यकीन करें कि साइफर वाला मामला बड़ा लंबा और बहुत गहरा चलने वाला है। ये अभी तो इब्तिदा हुई है, ये जो इमरान खान को सजा हुई है, ये साइफर वाले मामले की इब्तिदा हुई है। अभी ये मामला, ये काम बड़ा लंबा चलना है। ना जाने किस किस बंदे का नाम इसमें आएगा, किस किस को बुलाया जाएगा, किस किस से पूछा जाएगा। पहले हाई कोर्ट के अंदर, फिर अगर इधर से भी बात ना बनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये मामला बहुत लंबा जाएगा। लेकिन इमरान खान ने जो पैगाम जारी किया है, वो पैगाम यही है कि आप लोगों ने बिल्कुल पुरअमन रहना है, किसी भी किस्म के एहतजाज या आपको इंतजार की जरूरत नहीं है। आपने 8 फरवरी को निकलना है और निकलकर आपने अपने वोट से इस मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली का आगाज करना है, बुनियाद रखनी है। अब अवाम के ऊपर है, ये पाकिस्तान की अवाम के हाथ में है कि वो बड़ी तादाद के अंदर निकले, करोड़ों की तादाद के अंदर निकले और अपने लीडर का इंतखाब करें। इमरान खान का करें, नवाज शरीफ का करें या जरदारी का करें, ये अवाम का हक है। अगर अवाम ने ये फैसला किया कि हमें वही 35 साल वाले नवाज शरीफ साहब चाहिए, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। अगर अवाम ने ये फैसला किया कि नहीं नहीं जरदारी ठीक है, तो वो आ जाए। लेकिन अगर अवाम ने ये फैसला किया कि नहीं, हमें वो बंदा चाहिए जो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकता, और वो बंदा जिसने पाकिस्तानी कौम को ये बता दिया है कि जेल में कैसे रहा जाता है, जिसने ये बता दिया है कि लाजमी नहीं कि जेल में जाकर आपकी कमर में दर्द निकल आए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक न रहे, आपके दिमाग की शरियाने सही तरीके से काम न करें, प्लेटलेट्स आपके ऊपर नीचे हो जाएं। इस बंदे ने बताया है कि जेल के अंदर कैसे रहा जाता है। और बाज़ाहिर अगर ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें, बाहर रोड पर निकल जाएं तो बैनर्स तो आपको नून लीग के नजर आएंगे, आपको पीपल पार्टी के बैनर्स नजर आएंगे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपको कोई बड़ा इज्तिमा इनका नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, जिनके लिए दफा 144 लगी हुई है कि वो ना रैली निकाल सकते हैं, ना जलसा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल 8 फरवरी के लिए तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। अब इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, इनके वोटर्स का, सपोर्टर्स का, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो 8 फरवरी को किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। और आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।